जय मसीह की। प्रभु में मेरे शुभ चिंतक भाइयों को जय मसीह की। मैं पासवान अरुण कुमार ओफर मिनिस्ट्रीज का सेवकाई में हूँ। बाइबल के गहरी वचन की गहराइयों में जो आत्मा का द्वारा पवित्र आत्मा का अगुवाई के जरिए जो ज्ञान हम पाना है वो प्रेरितों से ही मिलता है, दूसरे लोगों से हमको नहीं मिलता है। चलो आज एक छोटी सी वचन हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय और 5वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 5। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जो पिता परमेश्वर अपने एकलौता बेटा जो देहधारी बनकर इस दुनिया में आए हैं, अपना एकलौता बेटा, और मुजस्सिम होकर इस धरती में वो प्रवेश किया है, इसके बारे में आसमानी पिता, स्वर्गीय पिता ये गवाही दे रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं मेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह में प्रसन्न हूं। मैं मेरा एकलौता पुत्र यीशु मसीह में मैं प्रसन्न हूं। आप भी प्रसन्न होना है तो इसकी सुनो, यीशु की ही सुनना। जब आप यीशु की वचन को सुनोगे तो पिता भी प्रसन्न होंगे। यदि कोई आप यीशु की नहीं सुने तो पिता प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये सीख हमको चाहिए। केवल यीशु की सुनो, केवल यीशु की सुनो। जिस यीशु की बातों हम सुनने से स्वर्गीय पिता हमसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। स्वर्गीय पिता हमसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। दुनिया की सुनने का नहीं। कोई भी इंसान आपको बताए तो उनका भी सुनने का नहीं। केवल यीशु हमारे उद्धार करता, उन्हीं की बात पे हम दृष्टि लगाना है। हमारे आत्मिक जिंदगी में केवल यीशु की बातों में रुचि रखना, बाकी के बातों में रुचि नहीं रखना। ये एक मुद्दा है। और एक मुद्दा आपको सिखाना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 का 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 6 वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वहां तुमसे कहे वही करना। यहां स्वर्गीय पिता बोल रहे, यहां पर धरती में जो इनकी टाइमिंग माता थी, यीशु के अवतार के लिए जो पात्र चाहिए था वो पात्र मरियम था। तो धरती में चंद दिनों के लिए माता बन के रही, लेकिन हमारे यीशु बिना माता का है। तो परमेश्वर ऐसे एक सुंदर व्यक्ति है, स्वर्गीय पिता और धरती की माता, खाली भर्ती करना है। तो यूहन्ना का 2 का 6 में जब कनान में शादी के लिए गए थे, वहां पे जब शादी के लिए गए था, वहां पे यीशु ने दागरस वहां खत्म हो गई, घट गई। उस शादी में दागरस देना उनका उसूल था। तो यीशु की माता ने उनसे कहा कि उनके पास दासरथ नहीं है। जब यीशु ने अपने माता को देख के एक बात बोला, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला। माता जी भी नहीं बोला, ए महिला, मुझे तुमसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। तो मरियम ने डर के मारे, वहां जितने सारे चेले हैं, शिष्यों है यीशु के, वो सेवकों से बोले, उसकी माता
अपने सेवकों से ये कहा कि जो कुछ वहां तुमसे कहे वही करना। इससे ये साबित होता है कि यीशु का बात मानना, यीशु का जो बताए काम ही करना, यीशु का बात को मानना और यीशु जो बात हमसे बोलेगा वही काम हम करना है, सुनना है और काम करना है। सुन के जो सुनने में जो गहरी राज है उसको पाना और वही अमल करना है, इसी को हम उद्धार बोलते हैं। यीशु का सुसमाचार सुनना और उनके आज्ञा का पालन करके बपतिस्मा लेना, यही तो उद्धारता है। यीशु का बात सुनना, उनका बुलावा सुनना और उनका सेवकाई करना, यही तो हमारे उद्धार में फलवंत बनना है। तो इससे यह साबित होता है कि उद्धार का मतलब यीशु का सुनना, यीशु का ही काम करना, यीशु का सुनना, यीशु का जो सुनाई में, यीशु का बोल में क्या रहस्य है उसको समझना, समझ के उसके हिसाब से काम करना। एक कुछ चीज मैं आपको बाइबल में से बता के मैं यही मेरा प्रचार समाप्त करूंगा। निर्गमन का किताब में, पुराना नियम का निर्गमन और 40वां अध्याय, वहां पे मूसा के बारे में एक बहुत बेहतरीन गवाही यहां पर लिखा गया है। 40 का 16, निर्गमन का 40 का 16। और मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उनको दी, और मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। यही तो है मुद्दा, उनका सुनना, उसी का सुन के उसी के बुलावे के अनुसार काम करना, यही हमारी जिंदगी में बहुत गहरी सीख है। ये करने में सब सफल नहीं हो पा रहे। मैं एक चीज बता के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है ये यीशु के वचन है। यीशु के वचन ही यीशु है। इसमें एक चीज बताया गया है, प्रेरितों का किताब में से, प्रेरितों की किताब 20 का अध्याय 20 और आयत 6 से पढ़ते हैं। प्रेरित का 20 का 6 से पढ़ते हैं। और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में रोमस से उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहां रहे। सप्ताह के पहले दिन, यानी कि दिस इज रविवार, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, जो पहले दिन में कलीसिया वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। आजकल मसीह समाज क्यों इकट्ठा रहे? आराधना के लिए इकट्ठा कर रहे। वचन क्या बोल रहे हैं, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। वचन के खिलाफ में हम कभी भी जाना नहीं तो हमको आशीष नहीं पाएगा। जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, वो भी सप्ताह के पहले दिन, कृपया ध्यान से सुनिए, सप्ताह के पहले दिन, वो दिन है रविवार। रविवार के दिन जब हमारे आदि कलीसिया क्यों इकट्ठा हुए? रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। भैया, यदि आप नम्र हो, यदि आप आत्मा में विवेक हो, यदि आप वचन की सम्मान करना चाहते हो, यदि आप पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगते हो, तो थोड़ा वचन की ओर हमारा दृष्टि लगाइए। सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार के दिन ये चेले लोग ने रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। और आजकल के मसीह समाज रविवार के दिन क्यों इकट्ठा हो रहे? आराधना के लिए। ये कोई जम रहा है बात यहां से? वचन के अनुसार है क्या?
कृपया सोचे, जो बात यीशु हमसे बोला वही करना, जो काम हमको वो बोलेगा वही करना, इसी में हमारी उद्धारता सफलता बनेगा। प्रभु आपका भला करे, आशीष बरसाए। जय मसीह।